अगर आप मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये 4 गोल्डन रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप मूविंग एवरेजेस को सही से यूज़ कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रूल ये है कि जब प्राइस मूविंग एवरेज से बहुत दूर जाए तब एंट्री मत बनाइए। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर एक पुल बैक होता है और फिर से प्राइस ऊपर जाने लगता है और आप देखते हैं कि प्राइस मूविंग एवरेजेस से ऊपर हो चुका है या दूर हो चुका है, तो ये समझ जाइए कि एक और पुल बैक आ सकता है। इसलिए मूविंग एवरेज से दूर हाईएस्ट पे बाय करना काफ़ी रिस्की हो सकता है और आप स्टॉप आउट हो सकते हैं। सेकेंड रूल है कि मूविंग एवरेज को एक एरिया ऑफ वैल्यू के रूप में यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट ट्रेंड कर रहा है और 50 पीरियड मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो जब प्राइस मूविंग एवरेज को टेस्ट करे तब आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ये एक बहुत वाइडली यूज्ड वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ है और सही से किया जाए तो काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित होती है। थर्ड रूल, कोई एक बेस्ट मूविंग एवरेज नहीं है। बहुत से ट्रेडर्स पूछते हैं कि बेस्ट मूविंग एवरेज क्या है, पर सच यही है कि कोई बेस्ट मूविंग एवरेज नहीं है। मूविंग एवरेज को ट्रेंड के हिसाब से सिलेक्ट किया जाए तो बेस्ट आउटकम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो 20 मूविंग एवरेज को यूज़ करें। अगर एक मीडियम या यूजुअल ट्रेंड है तो 50 मूविंग एवरेज को यूज़ करें। एक वीक ट्रेंड है तो 200 पीरियड मूविंग एवरेज को यूज़ करें। सिर्फ बात समझने की ये है कि हर चार्ट और टाइम फ्रेम में अलग अलग मूविंग एवरेजेस काम करते हैं। आपको सिर्फ ये समझना है कि आपके चार्ट पे कौन सा मूविंग एवरेज काम कर रहा है और उसे यूज़ कैसे करें। फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ये है कि रेंज बाउंड मार्केट में मूविंग एवरेजेस को बिल्कुल यूज़ मत करें। जब भी रेंज बाउंड मार्केट हो या साइडवेज मार्केट हो तो मूविंग एवरेज यूज़ मत करें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में प्राइस मूविंग एवरेज के आसपास चौपी या साइडवेज स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जो आपको फॉल्स सिग्नल्स और फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिलने का चांस बढ़ा देता है। आइए अब निफ्टी के चार्ट पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी रिसेंट 22 जुलाई के दिन देखे तो मार्केट बिल्कुल साइडवेज थी और प्राइस और मूविंग एवरेज ने एक साइडवेज स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। अगर आप ऐसे दिन पे चार्ट देखें तो मूविंग एवरेज और प्राइस एक दूसरे को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और हमें एंट्री का कहीं भी मौका नहीं मिला है। इनफैक्ट फॉल्स सिग्नल्स मिले हैं। तो 20 मूविंग एवरेज तो बिल्कुल ही फेल हो गया अगर आप ध्यान से देखें तो। एक चौपी स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। 50 मूविंग एवरेज लगाने के बाद भी प्राइस तो साइडवेज दिख ही रहा है, मूविंग एवरेज भी लगभग साइडवेज है और यहाँ भी एक चौपी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं मूविंग एवरेज और प्राइस। ये भी एक ट्रेडेबल दिन नहीं है मूविंग एवरेज को यूज़ करके। और अब हमने लगाया है 200 मूविंग एवरेज। यहाँ पे भी एक ट्रेडेबल स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो रहा, मूविंग एवरेज और प्राइस पैरेलल चल रहे हैं और दोनों ही साइडवेज है। जब भी मार्केट साइडवेज होती है तो मूविंग एवरेजेस फेल होती हैं। तो चौथा पॉइंट याद रखें, मूविंग एवरेजेस साइडवेज मार्केट के दिन बिल्कुल भी मत लगाएं। ये रहे चारों रूल स्क्रीन पर। आप इनका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं ताकि जब भी आप ट्रेड करें आप इन्हें रेफर करें। अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें। तो स्टॉक योगी चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।